नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज 2024 का पहला दिन है, 1 जनवरी नववर्ष। इसलिए सभी बंधुजनों को बहुत सा मंगल कामना। बहुत आगे बढ़ें, सबको अपना लक्ष्य प्राप्ति हो, अपना मनोकामना सबों का पूरा हो, सभी लोग उन्नति के तरफ बढ़े, देश का भी विकास हो, हर एक जन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो, देश समृद्ध हो, राष्ट्र उन्नत हो। इस कामना के साथ आज का वीडियो मैं आरंभ करना चाहता हूं। ये नववर्ष का पहला दिन है और आज जो पहला दिन है वह केवल कैलेंडर बदलने का दिन नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी अपने जीवन में आचरण और दिनचर्या को नए क्लेवर में सजाने का संकल्प लेने का भी दिन होना चाहिए। मानवता का इतिहास दर्शाता है कि तमाम आपदाओं, दुर्घटनाओं और विपत्तियों के बावजूद मनुष्य ने आशा का दामन नहीं छोड़ा है। आकांक्षाओं और सपनों से उसका नाता बना रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि उम्मीद एक जिंदा शब्द है। यह सच है कि देश और दुनिया के सामने समस्याओं और संकटों का अंबार लगा हुआ है, पर यह सच है कि उनके समाधान के लिए भी सतत प्रयास किए जाते रहे हैं और अपने जीवन में भी जो समस्याएं हमारी है उसको समाधान के तरफ हम लोगों को लगातार बढ़ते रहना चाहिए। और हमें संकल्प लें जो आपके दिनचर्या में शामिल हो। इस प्रकार से हम अपने जीवन को बढ़ाने का काम करेंगे। और कई मनुष्यों ने अपने चंद शब्दों से सामाजिक व्यवस्था पर गहरा छाप छोड़ने का काम किया है। इन्हीं के तहत उन्होंने कहा है कि बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। यानी बीती हुई बातों को पकड़कर बैठने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भविष्य का चिंतन करें, उसे खुशहाल बनाने की योजना बनाएं। कहने का आशय यह है कि नए साल की आगाज नई उम्मीदों के साथ हो। हर साल अनेक उतार चढ़ाव और खट्टे मीठे अनुभव देकर जाता है। हम पिछले साल की घटनाओं पर नज़र डाल सकते हैं ताकि पिछली गलतियों को हम न दोहराएं और नए साल में उनसे सबक लें। भविष्य की योजनाओं के निर्माण का भी यह वक्त है। यही वजह है कि पूरी दुनिया नए साल का जोशो खरोश के साथ स्वागत करती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव जीवन का अभिन्न अंग है। पिछले खट्टे मीठे अनुभव हमें सुंदर, सुखद और न्यायपूर्ण भविष्य का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं। अपने और अपने परिवार के दायरे से आगे बढ़े और लोगों के जीवन में कुछ खुशियां, उम्मीद की किरण जगा पाएं तो मुझे लगता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं। अपने जीवन से नकारात्मकता को विदाई दें। हम जीवन में उन पक्षों के बारे में सोचें जो हमें खुशी देते हैं, जो हमारी उमंगों को बढ़ाते हैं, और अहंकार से बचें। दूसरे से बेमतलब लड़ाई झगड़ा मोल न लें, क्योंकि इसमें बहुत सा ऊर्जा खर्च होती है। मन में शांति भंग हो जाती है। और उन घटनाओं को हमेशा जीवन में आगे रखें जिन्होंने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, अच्छे सबक दिए हैं। लोगों से व्यवहार के तरीके सिखाएं। इस प्रकार से देखें तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ बहुत ही ज़रूरी है और खासकर युवा वर्ग के लिए तो बहुत ही ऐसे चीज़ हैं जिस पर अगर वो एकाग्रचित नहीं होगा, अपने उद्देश्य के प्रति लगनशील नहीं होगा, कोई लक्ष्य जो
रख देगा, उसके पूर्ति के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं होगा। लक्ष्य ऐसा रखें जो कि हम पूर्ति कर लें, और हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, और ऊंचे लक्ष्य से, ऊंचे मन से जो किया गया कार्य है वह उन्नति की ओर ले जाता है। देश में हम हर चुनौती को स्वीकार करें। कोई स्टूडेंट है, वो अगर चुनौती स्वीकार नहीं करेगा और मन को उदास करके वापस चला जाएगा तो यह बात ठीक नहीं है। छात्र को अपने असफलता को सफलता में बदलने का योजना बनानी चाहिए और उसके लिए सतत मेहनत करनी चाहिए, और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए असफलता को सफलता में परिणत करके दिखाना चाहिए। छात्रों के लिए यह वर्ष बड़ा ही उपयोगी हो, क्योंकि छात्र जीवन का भविष्य है। 60% देश के जो नागरिक हैं वो युवा हैं, और उनके प्रति जो समस्या है वह अपने लक्ष्य के प्राप्ति का है, और लक्ष्य के प्राप्ति में जो चुनौती आते हैं उस चुनौती को चुन कर बगल करना और चुन कर गुण कर, और इसके बाद अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, इस कामना के साथ जब छात्र चलेंगे तो उनका मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। यह वर्ष उनके मनोकामना के पूर्ति होने का है। यह बहुत ही अच्छा वर्ष है 2024। इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि सबों का जो जीवन हो वो मंगलमय हो, उत्तम हो, अच्छा बना रहे, यह स्थिति रहे। और हमारी एक बड़ी चुनौती है युवा मन को समझने का। आज के बच्चे बदल चुके हैं, उनका आहार व्यवहार बदल गया है, इसे स्वीकार करना होगा। युवाओं से संवाद में मैंने पाया कि बच्चों के माता पिता को लेकर अविश्वास का भाव है। अधिकतर बच्चे परिवार में मौजूद व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं। पीढ़ी के परिवर्तन पर आपका बस नहीं है। हमें नई परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाना होगा, और सबसे जरूरी है कि बच्चों से अभिभावक संवाद करते चले ताकि किसी प्रकार का दुखद घटना सामने नहीं आए। इसलिए अभिभावक का यह दायित्व बनता है कि बच्चों के समस्या को समझना और उनके समाधान में भागीदार होना। आप चूंकि अनुभवी हैं, अभिभावक अनुभवी होते हैं, बच्चों में परिपक्वता का कमी होता है, लेकिन बच्चों में जोश होता है। बच्चों का जोश और गार्जियन का होश और अनुभव अगर एक साथ मिल जाए तो बड़ा सा बड़ा लक्ष्य भेदन हो सकता है। यह वर्ष लक्ष्य भेदन का भी होगा, उमंग का है। इसलिए अब हम इस विषय को अंत करते हुए सिर्फ हरिवंश राय बच्चन की एक कविता हम करना चाहेंगे नव वर्ष के लिए, और सारी शुभकामनाओं सबों पर समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हुए हरिवंश राय बच्चन के कविता के कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ रखते हुए। साथी नया वर्ष आया, पुराना वर्ष ले अब जाता, कुछ प्रसन्न सा कुछ पछताता, दे जी भर आशीष, बहुत ही इससे तूने दुख पाया। साथी नया वर्ष आया है, उठ इसका स्वागत करने को, स्नेह बाहुओं में भरने को, नए साल के लिए देख यही वेदना लाया है। साथी नया वर्ष आया है, साथी नया वर्ष आया है। इन शब्दों के साथ, बच्चन के वचनों के साथ आज मैं ये जो आप सबों के लिए नव वर्ष के लिए जो समर्पित विषय था, जिससे कि सबों को सुख समृद्धि बढ़े, समाज में सामंजस्य बढ़े, समाज एक दूसरे के प्रति सहिष्णु बने, समाज समृद्ध बने, इन भावनाओं के साथ मैं अपने को विराम देते हुए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।